नमस्कार दोस्तों, क्या आप सबने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां हर अमावस्या की रात एक डरावनी शंख गूंजती है, जहां एक मरा हुआ तांत्रिक आज भी आत्मा बनकर भटक रहा है और जिसे लोग कहते हैं शंखासुर। आज की कहानी देवटाली की है, जो कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, एक रियल सच्ची घटना पे आधारित है, जिसे सुनकर आपकी रूह रूह कांप जाएगी। तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, कान में हेडफोन लगा लीजिए और हम शुरू करते हैं देवटाली की कहानी। उत्तर भारत पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था देवटाली। चारों ओर घने देवदार जंगल, बीच में पत्थर के घर और गांव के पीछे एक पुराना शमशान। दिन में यह गांव जितना शांत लगता था, रात में उतना ही खौफनाक बन जाता था। गांव के बूढ़े कहते थे, सूरज ढलते ही जंगल की ओर मत जाना, क्योंकि वहां शंखासुर जाग जाता है। शंखासुर कौन था? आज से करीब 70 साल पहले देवटाली में एक तांत्रिक रहता था, जिसका नाम था शंखासुर। कहा जाता है कि वह नर बलि देकर सिद्धियां प्राप्त करता था। उसकी साधना इतनी खतरनाक थी, वह मृत आत्माओं को भी बांध सकता था। गांव वालों ने कई बार पंचायत की, लेकिन शंखासुर पर किसी का बस नहीं चलता था। एक अमावस्या की रात, जब गांव से 3 बच्चे अचानक गायब हो गए, तब पूरा देवटाली एकजुट हो गया। गांव के लोगों ने तांत्रिक की झोपड़ी जलाई, लेकिन शंखासुर मरा नहीं। मरते मरते वह चीखा था, मैं लौटूंगा और अब की बार देवटाली को शमशान बना दूंगा। उसके बाद से हर अमावस्या को जंगल से शंख की आवाज आने लगी। आज 2024 में देवटाली लगभग खाली हो चुका था। सिर्फ 12 परिवार ही बचे थे। इन्हीं में से एक था अजय, जो शहर से अपने पिता के साथ गांव लौटा था। पहली ही रात अजय ने जंगल से आती हुई आवाज सुनी, फूं 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 की, जैसे कोई बहुत पुराना शंख बज रहा हो। उसने खिड़कियों से झांका। जंगल के बीच एक काली आकृति खड़ी थी, सिर पर जटाएं, हाथ में शंख और आंखें लाल जलती हुई। यह देखकर अजय एकदम कांप गया। अजय की रूह रूह कांप गई। अगली अमावस्या को गांव में एक अजीब नियम था, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन उसी रात अजय की छोटी बहन काव्या अचानक नींद में उठी और बोली, भैया मुझे कोई बुला रहा है। इतना कहकर वो जंगल की तरफ चल पड़ी और अजय उसके पीछे पीछे भागा। जंगल में एक पुराना शमशान था, वहीं खड़ा था शंखासुर। उसका शरीर अध जला था, हड्डियां दिख रही थी और शंख से खून टपक रहा था। वह बोला, मेरी साधना अभी भी अधूरी है, एक आखिरी और बलि चाहिए। तभी गांव के बुजुर्ग पंडित हरिदत्त वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि शंखासुर को सिर्फ केवल एक ही चीज बांध सकती है,
वो है देवटाली के पुराने मंदिर का त्रिशूल। और पंडित के कहने पर अजय ने हिम्मत जुटाई और शमशान के बीच दौड़ते हुए त्रिशूल को शंखासुर के सीने में घोंप दिया। और जैसे ही त्रिशूल शंखासुर के सीने में लगा, एक भयानक चीख गूंजी। जंगल हिलने लगा, शंख टूट गया और शंखासुर की आत्मा काली राख में बदल गई। अगली सुबह सब सामान्य था, काव्या सुरक्षित थी, लेकिन आज भी देवताली के लोग कहते हैं, अगर अमावस्या की रात जंगल से शंख की आवाज आए तो समझ लेना शंखासुर अभी मरा नहीं, जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी देवटाली और शंखासुर की कहानी। लेकिन सवाल ये है कि क्या शंखासुर खत्म हो चुका है? क्योंकि लोग आज भी कहते हैं हर अमावस्या की रात शंख की आवाज सुनाई देती है। अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी सबसे पहली वीडियो आप सभी के बीच में पहुंचे। कमेंट में आप सब जरूर बताएं, क्या शंखासुर पार्ट 2 देखना चाहते हैं? मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के लिए। तब तक आप सब सावधान रहिए और सतर्क रहिए।